इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बहार और जाने से जिसके रोए परिवार। जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं, घर की बहन बेटियां होती हैं, जिनके आने से शोभा बढ़ती है, जिनके आने से सुख बढ़ता है, जिनके आने से आनंद बढ़ता है, जिनके आने से हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जिसके आने से हमारे चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, सुख ही सुख समाहित हो जाता है। वो घर की बहन बेटी है। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया, शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को दिया गया, जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी न किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता है।
परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। निवेदन करना चाहूँ, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूँ,